नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। देश भर में लोकसभा चुनाव प्रचार की धूम मची हुई है। सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। देश के सभी बड़े नेता रैली करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब हम विधानसभा के 2022 के चुनाव में गए थे, तो हमने प्रदेश की जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक लाएंगे। भाइयों बहनों, वो संकल्प हमने पूरा किया है। दूसरी तरफ अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। हम एक तरफ यूसीसी की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करती है। भाइयों बहनों, जिन पार्टियों ने अपने शासनकाल में देश को लूटने का काम किया है, आज जब उनसे जवाब मांगा जा रहा है, तो तमाम तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अनाप शनाप कहने का काम उनके द्वारा हो रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज कुछ विपक्षी पार्टियां बौखलाकर जो उनके स्लीपर सेल हैं, वो स्लीपर सेलों को आगे कर रही हैं। हमको आज न उनके जातिवाद के चक्कर में आना है, न वर्गवाद के चक्कर में आना है। आज राष्ट्रपति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, आज विकास की गति को आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया का सशक्त भारत बन रहा है। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चुटकी ली है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस मौके पर सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार के चुनाव में पता नहीं उनका खाता भी खुलेगा या नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सपा है, उनका घोषणा पत्र जनता के सामने एक मजाक जैसा है। जिनका खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा यह भी पता नहीं है, वो चुनाव का घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अपना घोषणा पत्र जारी करने की जगह ये कहना चाहिए कि मैं कांग्रेस पार्टी के सामने साष्टांग हूं और कांग्रेस पार्टी से मैं कहूंगा कि अगर कभी संसद में उनके कुछ सदस्य पहुंच जाएं तो वो ये विषय उठावें। उनके घोषणा पत्र को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है और उनके घोषणा पत्र केवल एक चुनाव में के दौरान एक दिन अखबार में और मीडिया में जगह पाने का एकमात्र प्रयास है और उनका घोषणा पत्र न कुछ है न वो कुछ कर सकते। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। We talk about the Modi ji's vision and his style of functioning. It is about the last mile delivery and the last mile connectivity. आपने देखा होगा 10 साल पहले का सिक्किम और आज का सिक्किम आपके ध्यान में आया होगा
कि लास्ट माइल डिलीवरी को भी इंश्योर किया है और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए भी काम चल रहा है, इसको भी आपने देखा होगा। सिक्किम को पहला एयरपोर्ट मिला और उसी तरीके से अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मेघालय गॉट दी network of railway stations after 67 years. If I talk about Nagaland, it got another railway station after 100 years. And if I talk about Rani Gaidinliu जी के जो रेलवे स्टेशन है मणिपुर में, उसमें गुड्स ट्रेन पिछले साल पहुंची है, यह भी हमारा नेटवर्क के बारे में बताता है। दी प्रीवियस गवर्नमेंट, जो पहली की सरकारें थी, वह सरकारें बिलीव करती थी आइसोलेशन में और इग्नोरेंस में। आइसोलेट रखो इनको और इग्नोर रखो और अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाओ। दिस वॉज द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड अदर पार्टीज। बट व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, ही सेड, लुक ईस्ट, एक्ट फास्ट, एक्ट फर्स्ट। और इसलिए उन्होंने कहा कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, पूर्वी भारत अगर कमजोर रहेगा तो भारत आगे नहीं बढ़ेगा। और इसलिए इस ईस्ट को स्पेशल प्रेफरेंस देना होगा, स्पेशल अटेंशन देना होगा और स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा। और ये स्पेशल अटेंशन, स्पेशल फोकस को ध्यान में रखते हुए लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, फास्ट एंड फर्स्ट ईस्ट, इसको उन्होंने अपना मापदंड माना। और आज हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का मेन स्ट्रीमिंग हुआ है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। एंड फॉर दैट डिसाइसिवनेस, डोर स्टेप डिलीवरी एंड डेवलपमेंट, इसको आगे बढ़ाया है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी कहा। अष्टलक्ष्मी, 8 तरीके से लक्ष्मी का विकास है, लक्ष्मी है। और वो 8 तरीका क्या है? सबसे पहली बात यह है, व्हाट वाज नॉर्थ ईस्ट नोन फॉर 10 years बैक? नॉर्थ ईस्ट जाना जाता था बंद, ब्लॉकेड, इंसर्जेंसी, टारगेट किलिंग, टारगेटेड किलिंग, इसके लिए जाना जाता था। और आज नॉर्थ ईस्ट जाना जा रहा है पीस, प्रोस्पेरिटी, पावर, टूरिज्म, 5G कनेक्टिविटी, कल्चर, नेचुरल फार्मिंग, स्पोर्ट्स एंड एनहांसमेंट ऑफ पोटेंशियल। यह अष्टलक्ष्मी के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी एक समय में नॉर्थ ईस्ट इग्नोर्ड था। नॉर्थ ईस्ट के इग्नोरेंस के साथ साथ हर तरीके के, जिसको कहते हैं कि इंसर्जेंसी थी, और आज पीस और प्रोस्पेरिटी के साथ नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ रहा है और सिक्किम भी इसी में आगे बढ़ रहा है। इसको हमको 11 पीस अकॉर्ड्स हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में, 11 पीस अकॉर्ड्स। और बिकॉज ऑफ 11 पीस अकॉर्ड्स 9,500 insurgents have surrendered. You understand what was the picture of Northeast? What is the number? 9,500 insurgents have surrendered in Northeast. There is 71% reduction in the incidents of insurgency. How much? 71%. There is 60% reduction in the incidents of attack on the security forces. And there is 82% reduction in the attacks on the civilians. ये आज नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर बनी है बिकॉज ऑफ द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। और आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के द्वारा नॉर्थ ईस्ट में 5 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 साल में खर्च हुआ है फॉर डेवलपमेंट। 5 लाख करोड़ रुपए। He has believed in HIRA project. What is that HIRA project? H for highways, I for internet, R for railways, A for airports. यानी एयर कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड हाईवे कनेक्टिविटी।
हर एक तरीके से। आप बताइए, आपके यहाँ सड़कें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? बन रही है कि नहीं बन रही है? विलेजेस को कनेक्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? ऑल विलेज, ऑल सीजन रोड्स बन रही है कि नहीं बन रही है? ये हाईवेज, रोडवेज, स्टेट हाईवेज, इसके डेवलपमेंट का काम चल रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि लास्ट 9 इयर्स में 10,000 किलोमीटर्स की सड़क बनी है और पिछले 8 सालों के अंदर 6,000 किलोमीटर्स की सड़क बनी है। और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर 3 लाख करोड़ रुपीस हैव बीन spent in last 10 years. 10,000 villages in Northeast have been connected with optical fiber. Could you imagine 10 years back Northeast का विलेज ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट होगा? आपने सोचा था क्या? आज 10,000 विलेजेस ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट हो गया है। और उसी तरीके से रेल बजट 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है। एयरपोर्ट्स में पिछले 9 सालों में 8 एयरपोर्ट्स बने हैं, नॉर्थ ईस्ट में 8 एयरपोर्ट्स बने हैं। और उन्नति में, जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पैसा खर्च करते हैं, उसमें 10,000 करोड़ रुपीस हैव बीन स्पेंट, वो हमको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द कंट्री ऑल्सो। यू विल बी हैप्पी टू नोट दैट आफ्टर द कोरोना पैंडेमिक, कोरोना के त्रासदी के बाद अमेरिका की इकोनॉमी लड़खड़ा गई है। उनका जीडीपी आज 1% पर खड़ा है। आज यूरोप की इकोनॉमी लड़खड़ा गई है। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया की भी इकोनॉमी लड़खड़ा गई है। जापान की इकोनॉमी लड़खड़ा गई है। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी लड़खड़ा गई है। लेकिन इंडिया मोदी जी के नेतृत्व में 11th इकोनॉमिक पावर से बढ़कर के आज 5th इकोनॉमिक पावर बन गया। And when you will make the government in Sikkim also, you remember when Prime Minister Modi will become in 2024, third time Prime Minister, India's economy will reach the third largest economy in the world. ईद के चांद का दीदार हो गया है। ईद उल फितर के इक़बाल के लिए मुसलमान भाई एक साथ आए और नमाज अदा की। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में बुधवार 10 अप्रैल को ईद का त्यौहार मनाया गया, जबकि ज़्यादातर हिस्सों में आज ईद मनाई जा रही है। आज जामा मस्जिद पे ईद की नमाज पढ़ी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हजारों लोगों ने यहाँ पर ईद की नमाज अदा की है। लोग पूरे 30 दिन के रोजे रखने के बाद आज ईद की तैयारी में लगे हुए थे, जिसकी नमाज जामा मस्जिद पे अदा की गई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये हमारा जो है बहुत अच्छा त्यौहार है। साल में 2 ही बार आता है बस। और ईद पे सब नए कपड़े पहनते हैं और हम हर साल जो है जामा मस्जिद में ही आते हैं। यहाँ पर जो है बहुत अच्छा माहौल रहता है और यहाँ पर काफी अच्छा फील होता है नमाज पढ़ के। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।